शादी के बाद मुझ पर बहुत मोटापा आ गया। मैं बहुत बुरी लगती। यूं मेरा शौहर रोजाना रात को एक गिलास दूध में एक गोली डाल कर पिलाता और कहता तुम जल्दी ही दुबली पतली हो जाओगी। मैं खुशी से पी लेती। वो पीते ही मुझ पर गनूदगी तारी हो जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती और जब सुबह उठती तो पेट में शदीद दर्द होता। एक रात मैंने दूध का गिलास चालाकी से बदल दिया। अभी रात के 1 बजा था कि अचानक एक बात मुझे शादी के पहले दिन से ही बहुत परेशान करती थी। मेरा नाम सादिया है। मेरी शादी को 2 माह हो चुके हैं। शादी के बाद मुझ पर बहुत मोटापा आ चुका था जो बहुत कोशिश के बावजूद ना जा सका। मैं बहुत मुतमईन अज़वाजी जिंदगी गुजार रही थी। परिंदों की खिलखिलाहटें मेरी सहन में रोज आन उतरती। मेरे शौहर ज़ीशान बहुत अजीब इंसान है। वो शादी के दूसरे दिन से ही मुझे लेकर अलग वहमों का शिकार थे। मैंने खाना बनाया और रूम में आई तो देखा इनके हाथों में एक दूध का गिलास है जिसमें वो कुछ घोल रहे थे। मैं इसे देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो कुछ बेचैन हुए। मैंने इनसे पूछा ये आपके हाथ में क्या है? तो कहने लगे देखो बेगम ये दूध है और इसके अंदर हकीम साहब की एक गोली मिलाई है। मुझे हकीम साहब ने बताया है इसको पीने से तुम बहुत दुबली पतली हो जाओगी। मैंने इनको मना करना चाहा पर नाराजगी के डर से चुप हो गई। इन्होंने मुझे वो दूध पिलाया और बोले जाओ आप जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी और बोले जाओ अब जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी मुझे मेरे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ जैसे कोई पेट में सुइयां चुभो रहा हो। मुझे अजीब महसूस हो रहा था पर मैंने तवज्जो ना दी और नजरअंदाज करती सो गई। मेरी आंख रात में प्यास की शिद्दत से खुली। मैंने पानी पिया और करवट बदल कर लेट गई। मेरी नजर शौहर की जगह पर पड़ी जो खाली थी। मैंने एक नजर घड़ी को देखा। रात के 1 बज रहे थे। मैंने हैरत से इधर उधर देखा वो कहीं नहीं थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आए। मैंने देखा वो अपने हाथ साफ कर रहे थे और वापस सोने लेट गए पर मैं दर्द से बेचैन रही। मैंने बर्दाश्त किया और सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। सुबह मैंने उठकर देखा तो मेरा जिस्म और भी ज्यादा फूला हुआ था। मुझे रोना आने लगा। मेरे जिस्म पर मजीद मोटापा आ रहा था। मैंने दिल मार के नाश्ता बनाया। तभी ज़ीशान रूम से बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान कुन तरीके से इनको देखने लगी जो मुझे देखकर कोई बुरी बात नहीं बोल रहे थे बल्कि मुस्कुरा रहे थे। मैंने इनके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया और बोली आप नाश्ता करें मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आकर खूब रोई। ज़ीशान ऑफिस चले गए। अब यही मामूल बन गया। ज़ीशान रोज मुझे दूध के गिलास में गोली डाल कर देते और पीने का कहते। 1-2 बार मैंने मना किया। आप देखें तो सही मेरा जिस्म दिन ब दिन और भी फूल रहा है और मेरे पेट में भी इसे पीने से दर्द होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले क्या मजाक कर रही हो? कभी सुना है किसी से दूध पीने से पेट में दर्द होता है? मैंने अजीब नजरों से इनको घूरा और बोलना छोड़ दिया। इसी तरह 4 माह गुजर गए। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो इन्होंने सब ठीक बताया और मेरी परेशानी में इजाफा हो गया। मैं इसी तरह अपने घर आ गई। रोज रोज के दर्द से मेरी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मैं काफी परेशान सी बैठी सोचों में गुम थी। जब दरवाजे की बेल बजी मैंने दरवाजा खोला तो ज़ीशान साहब को मुस्कुराते हुए पाया। इन्होंने सलाम किया और मुझे खाना लगाने का कहा। हमने खाना खाया और सोने लेटे। ज़ीशान मुझे दूध का गिलास पकड़ा कर वॉशरूम में चले गए। मैंने जल्दी से वो दूध का गिलास बदल कर दूसरा उसी के जैसा गिलास रख दिया और इसके गिलास को छुपा दिया। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है इस दूध में जिसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल था। ऐसी कौन सी चीज थी इस दूध में जो पेट का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? मेरे दिल में बुरे बुरे वसवसे जन्म लेने लगे। ज़ीशान बाहर आए तो मैं भी दूध पीने लगी और मुझे दूध पीकर देखकर मुतमईन हो गए और अपनी जगह पर आकर लेट गए। मैं भी शुक्र अदा करती सो गई। मैंने फिर सुकून की नींद ली। सुबह फ्रेश उठी मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ज़ीशान साहब कहीं नहीं थे। मेरी हालत खराब होने लगी। मैं पूरे घर में पागलों की तरह इनको ढूंढने लगी। मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। बुरे ख्यालात दिल को परेशान कर रहे थे। मैंने हर जगह इनको तलाशा और वो कहीं ना थे। मैंने रो रो कर इनको पुकारा। ना जाने वो कहाँ चले गए थे। रोते रोते मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत औरत जिसके गिर्द रोशनी का हाला था। इसने सफेद पोशाक जेब तन की हुई थी। वो औरत मुझे पुकार रही थी। मैंने देखा वो बेहद हसीन लग रही थी। इसके हाथ में वही गिलास दिखाई दे रहा था जिसमें ज़ीशान मुझे रोज दूध पीने को देते थे। इस गिलास पर भी रोशनी का हाला था। इस रात उस औरत ने मुझे देखा और बोली क्या हुआ लड़की, क्यों परेशान हो? मैंने कहा मेरे शौहर सुबह से लापता है। रात मेरे साथ थे लेकिन अब इनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं क्या करूं? वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली तुम नेक औरत हो लेकिन तुमने एक गलती कर दी। उसी गलती की तुम्हें सजा दी गई। जाओ ढूंढो तुमने क्या खोया है
है कोई ऐसी खास चीज ढूंढो जो तुम्हारे शोहर से जुड़ी हो, जिससे तुम्हारा शोहर बहुत करीब हो। जब तुम वो चीज ढूंढ लोगी तो तुम्हारा शोहर भी वापस आ जाएगा। जब वो औरत ये बोलकर गायब होगी, मैं नींद से बेदार हुई तो सोचा ऐसा क्या है जो ज़ीशान से जुड़ा हुआ है। तो मुझे वो गिलास याद आया जो शायद शादी की पहली रात से ही हमारे साथ था। हाँ, वही गिलास, उसी की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है उस गिलास में? मैंने बेड के नीचे से वो गिलास निकाला और गौर से इसे देखने लगी। वो बाकी गिलासों की तरह था। मैंने इस गिलास को बेड पर रखा और खुद वजू करके नमाज पढ़ने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो देखा ज़ीशान बेड पर आराम से सो रहे थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया और इनके पास जाकर इनको जगाने लगी। वो अपना सर थाम कर उठ बैठे और मुझे घूरने लगे और बोले, सादिया, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने वो दूध पिया है, लेकिन तुमने वो दूध नहीं पिया था। मैंने ज़ीशान से माफी मांगी, इनके कपड़े निकालने लगी। वो ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने लगे। ज़ीशान ने मुझे खुदा हाफिज बोला और चले गए। मैंने इन पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी और अपना काम करने लगी। मैं काम से फारिग हुई तो कल का सारा वाकया मेरे आंखों में जाज़बियत के साथ ताज़ा हो गया। मैंने सब चीजों के बारे में गौर से सोचा। आखिर कौन सा राज छुपा था इस गिलास में? क्या बात थी वो जो ज़ीशान मुझसे छुपा रहे हैं? मेरा दूध ना पीने पर इनका रवैया मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि बाहर मकरानी की आवाज सुनाई दी, गिलास दे दो, चूड़ियां ले लो। मैंने आवाज सुनी तो बाहर आ गई और मकरानी के पास चूड़ियां देखने लगी। मैंने इसे चूड़ियां ली और इसे गिलास दे दिए। वैसे भी मेरे पास काफी गिलास हो गए थे। मैंने चूड़ियां ली और खुशी से अपने हाथों में पहनी और गुनगुनाने लगी। मैंने ज़ीशान के कपड़े इस्त्री किए और टीवी देखने लगी, पर मेरा ध्यान अब भी ज़ीशान की बातों पर था। इनकी बातों से जाहिर था कि वो कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आई थी, ज़ीशान अब तक घर नहीं लौटे। मैं परेशान से दरवाजे पर इनकी राह तकने लगी। मैंने 2 नफल हाजत के पढ़े और रब से ज़ीशान की सलामती की दुआएं मांगी। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैं बाहर आई तो देखा ज़ीशान का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था, चेहरे पर भी खराशें थी। मैं गम सदा हो गई। ज़ीशान को मैंने सहारा देकर बेड पर लिटाया और बाहर आकर रोने लगी और ज़ीशान की सेहत के लिए दुआ करने लगी। रात हुई, मैंने ज़ीशान को सौंप दिया और खुद गिलास ढूंढने किचन में चली आई। मैंने सारा किचन छान मारा पर मुझे कहीं वो गिलास न मिला। मैं परेशानी के आली में चारों तरफ गिलास ढूंढने लगी। मेरी हालत ये थी कि कोई बिस्तर भी बाकी नहीं छोड़ा था। अचानक मेरे जहन में सुबह वाली मकरानी का ख्याल आया तो मेरे दिमाग की नसें फटने को हो गई। यानी मैंने वो गिलास भी इस मकरानी को दे दिया। मैं रोने लगी। मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले वो गिलास और वो ख्वाब पोश औरत और फिर ज़ीशान का गायब होना और अब उनका जख्मी होना किसी गहरे राज का पता देता था। ये सब बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और वो एक बात ही वो गिलास थी। असल वजह थी इन सब हादसों की। ऐसा कुछ तो था जो होकर भी नजर नहीं आ रहा था। जो था वो दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा था वो हकीकत नहीं था। मैं न जाने कब हालत गशी में गई, पता ही नहीं चला। मैंने देखा वो औरत दोबारा आई है और बोली, सादिया, तुम बहुत भोली हो। आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद ही खुद पर बंद कर दिए थे। जो हुआ सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। जो खोया है इसे पाने की तलाश करो, जो गया है इसे वापस लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो मकरानी तुम्हें लाल हवेली के पीछे बनी झोंपड़ी में मिलेगी। वो ख्वाबपोश बोलकर गायब हो गई। तभी मेरी आंख खुली। मैंने ख्वाबपोश लड़की की बातें याद की और शाल ओढ़कर लोगों से लाल हवेली का पता पूछती इस मकरानी के झोंपड़ी में आ पहुंची। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, पाँव में छाले हो गए थे। मैं मकरानी के पास गई और इसे गिलासों का पूछा। मकरानी ने एक कोने की जानिब इशारा किया जहाँ बहुत से गिलास पड़े थे। मैं जल्दी से इन गिलासों की तरफ लपकी और अपना गिलास ढूंढने लगी। मुझे याद था कि इस गिलास पर तलवार का निशान था। इतने गिलासों में ढूंढना मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत ना हारी और अपने काम में लगी रही। मेरा दिल बुरी तरह से अंदेशों में गिरा हुआ था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। जब मेरी नजर झोंपड़ी के कोने में पड़े एक गिलास पर पड़ी, मैंने फौरन वो गिलास हाथ में उठाया और इसे गौर से देखने लगी। इस पर बिल्कुल वही तलवार का निशान था। मेरी खुशी और हैरत की इंतहा ना रही ये देख कर कि मुझे गिलास मिल गया है। मैंने गिलास लिया और दिल में रब की ढेर और शुक्रगुजार हुई और अपने घर की जानिब बढ़ी। मेरी खुशी काबिले दीद थी। मेरा रब बड़ा करीम था जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मैं जल्दी से घर आ पहुंची और इस गिलास में दूध पीने लगी। मैंने जैसे ही दूध पिया, ज़ीशान को होश आने लगा। वो उठकर मुझे देखने लगे। मैंने हंसते मुस्कुराते इनको देखा तो दिल से मुस्कुराई। वो खुश थे तो मैं भी खुश थी। मैंने भोले से इनका सर दबाना शुरू किया। वो भी सुकून महसूस करके सो गए। अगली सुबह मेरी आंख दरवाजे की दस्तक से खुली। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक अधीर उम्र सवाली खड़ा सवाल कर रहा था। मैंने इसे आटा और पैसे
पैसे देने चाहे जिसे लेने से इसने इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, मेरी समझ से बाहर था। मैंने बाबा जी से कहा, माजरत बाबा जी, फिलहाल तो घर में यही पड़ा है, मेरे शौहर बीमार हैं। बाबा जी मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बहुत कीमती चीज है, हिफाजत कर, उसकी तेरा बंदा भी ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। और मुझे झोली फैलाने का बोला। मैंने इनकी बात मानते हुए अपनी झोली इनके आगे फैलाई। इन्होंने मेरी झोली में चंद दाने गंदुम के डाले और बोले, इनको अपने घर के आटे में पिसवाना, कभी कमी नहीं होगी। मुझे दुआएं देते हुए वो चले गए। मुझे हैरत थी कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या कीमती चीज है मेरे पास। बाबा की बातें बहुत उलझा गई थी। मैं तो पहले ही परेशान थी, बाबा की बातों ने मजीद परेशान कर दिया। मैंने वो गंदम के दाने अपने आटे के थैले में डाले और ज़ीशान के लिए परहेजी खाना बनाने लगी। मैं सोच चुकी थी अब तक हुए हादसा के पीछे छुपी वजह मैं पता लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये राज मैं जान कर रहूंगी, यही सोच अब मेरी पुख्ता हो गई थी। मैंने दिल में इरादा किया और पुख्ता अज़म के साथ इस राज को जानने के लिए खुद को मजबूत किया। मेरी हालत किसी हारे में जवारी जैसी थी जिससे इसका कीमती सरमाया भी छीनने का खतरा था। मेरे मोटापे में मजीद इजाफा होता जा रहा था और मैं दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती और इस रात से पर्दा हटाना चाहती थी। मेरा बस यही इरादा था। पर एक रात मैंने देखा कि ज़ीशान की चचा ज़ाद बहन मेरे घर आई हैं अपने बच्चों के साथ। मैंने सबके लिए खाना बनाया और इनके बिस्तर लगाए। सब बेहद खुश थे कि अचानक मेरी नजर इनके बेटे के हाथ में मौजूदा गिलास पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। मैं सब छोड़ छाड़ कर इस गिलास की तरफ भागी और इस बच्चे से गिलास छीना। मेरी हरकत पर वहाँ सब ही हैरान हुए कि अनिला बाजी तो मुझ पर बरस ही पड़ी कि मैंने इनके बेटे के हाथ से गिलास क्यों छीना। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा था। मैं अकेली बैठी रो रही थी जब ज़ीशान मेरे पास बैठे और मुझे समझाने लगे, देखो वो हमारी मेहमान है, इनकी बातों को दिल पर ना लो। मैंने हामी भर ली और दूध पीकर सोने के लिए लेट गई। आज मेरी आंख आधी रात को खुली। मैंने देखा ज़ीशान और अनिला बाहर सोफे पर गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनकी बातें तो मैं नहीं सुन पाई थी, बस इतना ही सुना जो कि बाजी बोल रही थी, क्या तुमने सादिया को अपनी सच्चाई बताई है? मैं हैरान से वहीं खड़ी रह गई कि आप ही कौन सी सच्चाई की बात कर रही थी? ऐसा कौन सा राज था जो ज़ीशान ने मुझसे छिपाया? मैं वहीं पर दीवार के साथ लगी इनकी बातें सुनने लगी। मैं जानती थी कि ये गलत बात है, लेकिन मैं फिलहाल अपने शौहर के मुंह से वो सच्चाई सुनना चाहती थी जो वो मुझे नहीं बता पाए थे। मैंने देखा कि अनिला बाजी की बात पर ज़ीशान इन पर बरस पड़े। आहिस्ता बोलो, अगर इस राज के बारे में किसी को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा, तबाही। मैं ये सब सुनकर मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ीशान मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे अनिला बाजी मुझे रोशनास करवाना चाहती है? मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई। दिल बेहद बेचैन था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि ज़ीशान कब कमरे में आए, कब सोए। इनकी खराटों की आवाज पर मैं भी ख्यालों से चौंकी और इनको देखा जो सोते हुए भी मुस्तरिब से लग रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना अनिला बाजी से एक बार जाकर बात करके देख लूं, क्या पता वही मेरी मदद कर दे। इस राज को जानने में ज़ीशान तो मुझे कभी नहीं बताएंगे। इस सोच पर अमल करते मैं अनिला बाजी के कमरे में चली आई। मैंने वहाँ इन्हें बेड पर लेटा पाया तो खुद इनके पास बैठ गई। मेरी मौजूदगी महसूस करके इन्होंने फौरन आंखें खोली और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो सादिया, इतनी रात को यहाँ, और सोई क्यों नहीं? मैंने इनसे कहा, बाजी नींद नहीं आ रही, मैं दिन में सो गई थी ना। इन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी इस्तराबी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो सादिया तो बताओ। तो मैं तो जैसे इनकी बात के इंतजार में ही थी। मैंने इनसे पूछा, आप और ज़ीशान किस राज की बात कर रहे थे? ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है? वो मेरी बात सुनकर गजबनाक होती उठ खड़ी हुई। क्या बकवास कर रही हो? कौन सा राज? कैसा राज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आधी रात को कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर ज़ीशान को तुम्हारी इस जुर्रत का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अनिला बाजी के जवाब देने पर मैं अपना मुंह सा लेकर रह गई। मेरा कोई हाल नहीं जानना चाहता था। किसको कहती, लेकिन मैं भी तैयार कर चुकी थी। इस गिलास के राज को किसी भी सूरत जान कर ही रहूंगी। मैं सुबह होते ही घर का एक एक कोना चेक करने लगी कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। मैं सारी जगहों पर देख चुकी थी, अब सिर्फ स्टोर रूम बाकी था। मैं कभी स्टोर रूम में नहीं गई थी क्योंकि वो काफी साल से बंद था। मैंने किचन से चाबी ली और स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टोर रूम ज़ीशान के बाबा और फैमिली फोटोज से भरा हुआ था, लेकिन इन सब में एक मुश्तरका चीज थी, वो थी गिलास। हर जोड़े के हाथ में खूबसूरत गिलास था। मैं देखकर हैरान हुई। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए आगे बढ़ी और एक छोटे से संदूक के पास चली आई। मैंने जब इस संदूक को खोला तो इसके अंदर एक खाकी लिफाफा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और इसमें से खत निकाल
डालकर पढ़ना शुरू किया। जो खत पर लिखी तहरीर मैं पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से बड़ी होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे वारिस, मैं राना अकील आज एक अनोखी सच्चाई से रोशनास करने के लिए ये खत लिख रहा हूँ, ताकि मेरे बाद ये खत तुम्हारी रहनुमाई कर सके। सही रास्ते को मुंतखब करने में ये हमारे बाप दादा बल्कि पुरखों से ये रस्म चली आ रही है कि हम अपनी दुल्हनों को दूध के गिलास में एक खास गोली डालकर पिलाते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की मन्नत है जब भी कोई औरत खानदान में आएगी तो इसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा। इस खानदान के वारिस को जानी व माली नुकसान होगा, मेरे बाद ये गिलास मेरे वारिस को दिया जाए और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को ये रस्म बरकरार रखी जाए। वो गिलास बेशक कीमत है, इसकी हिफाजत हमारे वारिस की हिफाजत है। ये खत पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मौजूदा सारी गुत्थियां सुलझती गईं। मुझे हर चीज समझ आ गई थी कि पुराने अकीदे किस तरह लोगों की आज की जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं। पुरानी रस्में भी कभी कभी वबाल जान बन जाती है, इसलिए ज़ीशान का रवैया मेरे साथ ऐसा था। वो रोज जो दूध में गोली डाल कर देते वो भी इसी मन्नत की वजह से था। राज पर से पर्दा उठ चुका था। ये गिलास मन्नत का गिलास था जो पुरखों से चली आ रही थी और इसकी पाबंदी लाजिम थी। आज मुझे पता चल गया था कि बात सिर्फ अकीदे की होती है। जब हम किसी चीज को अपने अकीदा मान ले तो हमें इसी गुमान के मुताबिक अता किया जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।